नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन पीएचपी। और दोस्तों, ये चल रही है हमारी सीरीज़ लैरावेल 5.2 फ्रेमवर्क की। तो दोस्तों, जैसे कि पिछले वीडियो में हमने देखा कि हम लोग सेव कैसे करते हैं अपना मॉडल, एक नया मॉडल जो क्रिएट करते हैं, नया रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं अपने डाटाबेस में, वो कैसे करते हैं। उसके बाद बारी आती है अपडेट और डिलीट करने की। ठीक है, तो वो जैसे आप देख रहे हो, ये पिछले वीडियो से ही फाइल खुली है मेरी। मतलब कल मैंने रिकॉर्ड किया था शायद, हाँ। और आज फिर मैं बैठा हूँ करने, तो वही फाइल खुली है, कोई भी चेंज नहीं है उस वीडियो में अगर आप देखोगे। और बेसिकली जो ये कोड लिखा हुआ है ना सामने, ये अपडेट का ही कोड लिखा हुआ है। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था, क्रिएट करने के लिए कोड बताया था मैंने यहाँ पे। आप एक नया मॉडल इंस्टेंस क्रिएट करते हो और उसको फिल करते हो और सेव कर देते हो। तो इसको यहाँ पे अपडेट करने के लिए सॉरी, अगर आपको कोई मॉडल अपडेट करना है तो यहाँ सिर्फ एक डिफरेंस आएगा। जो आप नया मॉडल क्रिएट कर रहे हो, यहाँ पे नए की बजाय आपके पास एग्जिस्टिंग मॉडल होना चाहिए जो कि आपने डाटाबेस से रिट्रीव किया है। और वो डाटाबेस से रिट्रीव कैसे करते हैं, उसका जो इसका मेथड है, आप कस्टमर जो क्लास है, मेरी मॉडल क्लास है, उसका नाम और रेजोल्यूशन ऑपरेटर और फाइंड मेथड होता है। इसमें आपको अगर आईडी से रिकॉर्ड कोई फेच करना है, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम कस्टमर्स वेयर आईडी इज इक्वल टू दिस। तो वो जो आईडी है, आईडी इज इक्वल टू 1 अगर हम मान लें, तो वो 1 आपको यहाँ पे पास करना है, जो भी उसकी ऑटो इंक्रीमेंट आईडी होती है यहाँ पे हमारे पास। तो कस्टमर फाइंड से आपके पास एक आईडी का जो रिकॉर्ड होगा, वो मॉडल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आपको उसको फिल करना है यहाँ पे। जो भी उसमें रिकॉर्ड्स, जो भी उसमें फील्ड्स होंगे, कॉलम होंगे उसमें जो सेव किए हुए, उसका डाटा ओवरराइट हो जाएगा और फिर आप यहाँ पे सेव कर दो। ये हो गया अपडेट। और डिलीट की बात है, वो भी इससे सिमिलर ही है। उसमें आपको यहाँ पे फिल तो कुछ करना ही नहीं है, आपको सिर्फ डिलीट मेथड कॉल करना है उस मॉडल के ऊपर। आपने एक मॉडल रिट्रीव किया डाटाबेस में से और उसको डिलीट कर दिया, मतलब उसके ऊपर हम लोगों ने एक मेथड कॉल कर दिया डिलीट। ठीक है, या फिर इसका एक और इससे भी शॉर्टकट है। जो ये फाइंड मेथड है, इसकी जगह पे मेथड होता है डिस्ट्रॉय। ये डिलीट आप कब यूज़ करोगे, जब आपको मान लीजिए कि आपने हिस्ट्री मेंटेन करनी है कोई, कि एक कस्टमर्स का रिकॉर्ड था, लेकिन एडमिन के देखने के लिए कल को कि फलाना कस्टमर, उसका यूज़र नेम जो भी था या नेम था, फ़ोन नंबर था, कुछ भी डाटा था XYZ, कि वो कब बना था, कब तक के लिए बना था, जो भी उसमें से अगर आपको रिकॉर्ड कुछ सेव करने हैं डिलीट करने से पहले। क्योंकि अगर आप ये ऐसे डिलीट कर दोगे इसको यहाँ, और यहाँ पे आपको ये भी नहीं चाहिए, आपको डायरेक्टली ये कस्टमर डिस्ट्रॉय कॉल करना है और रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जैसे मैं बता रहा हूँ कि अगर आपको कहीं ज़रूरत पड़ती है इसकी, कि उसका रिकॉर्ड आपने किसी दूसरी टेबल में सेव करके रखना है, मतलब बुक्स के लिए, रिकॉर्ड के लिए ही सेव करके रखना है, कि ये यूज़र जो है इतनी तारीख को बना था, फिर इतनी तारीख को डिलीट हो गया, इसका नेम जो था ये था, एड्रेस ये था। या ज़्यादातर जगह पे यूज़र नेम सेव किया जाता कि ये यूज़र नेम था और ये यूज़र इतनी तारीख को डिलीट हुआ। वो एक ट्रेल बनाने के लिए ना, कि रिकॉर्ड्स की हिस्ट्री रहे हमारे पास, कब कब क्या क्या एक्टिविटी हुई, उसके लिए। तो उस केस में आप क्या करोगे, आप पहले यहाँ पे रिट्रीव करोगे, फिर यहाँ बीच में जो हमारी मान लीजिए ट्रेल है, उसके उसमें हम इंसर्ट करेंगे। हालांकि इंसर्ट यहाँ पे मेरे हिसाब से सूट नहीं करेगा, लेकिन जो भी XYZ, या अगर हम ये करें ट्रेल इज इक्वल टू न्यू ट्रेल, और उसमें फिर हम लोगों ने अपना डाटा पास कर दिया, यूज़र नेम इज इक्वल टू डॉलर कस्टमर यूज़र नेम, या और भी जो जो भी हमने डाटा डालना था डाल के अपना ट्रेल यहाँ पे सेव किया। और फिर उसके बाद ये कस्टमर हम लोगों ने यहाँ से डिलीट कर दिया। ठीक है, तो दोनों ऑप्शंस हैं।
अगर आपको उसके साथ कुछ एक्टिविटी करनी है जैसे मैंने पहले भी बताया पिछले वीडियो में कि अगर आपको उस मॉडल पे कुछ एक्टिविटी करनी है सेव करने से पहले, मैं बता रहा था वहाँ पे, यहाँ पे डिलीट करने से पहले बता रहा हूँ, यानी कि कोई भी एक्शन जो उस पर आपको लेना है, जो परसिस्टेंस इसको बोलते हैं, डाटा परसिस्टेंस, आपको डाटा परसिस्ट करना है उससे पहले अगर कोई एक्टिविटी करनी है तो आप यहाँ रिकॉर्ड फाइंड कर रहे हो, वो एक्टिविटी आपकी कर रहे हो और उसके बाद उस पर आप एक्शन ले रहे हो। पिछले वीडियो में हम सेव एक्शन ले रहे थे, यहाँ पे डिलीट एक्शन ले रहे हैं। ठीक है, तो आप ऐसे करते हो। नहीं तो अगर आपको सिर्फ डिलीट ही करना है फिर तो आपको मैंने बता दिया कि सिंपल सा आपका डिस्ट्रॉय मेथड है, ये कुछ भी नहीं चाहिए आपको और आपका काम हो जाएगा इतने में ही। ठीक है, इस तरह से करते हैं मॉडल डिलीट। ठीक है, अब बाकी मैं आपको यहाँ पे ये बताता हूँ कि इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मतलब चीज़ें इन द सेंस बहुत सारे मेथड्स होते हैं। जैसे हम लोग जॉइंस की बात करते हैं, सिलेक्ट क्वेरीज की बात करते हैं, कंडीशंस की बात करते हैं, एग्रीगेट फंक्शंस की बात करते हैं। जो सारी चीज़ें हम लोग डाटाबेस पे कर सकते हैं, जिस जिस तरह की भी स्टेटमेंट, जिस जिस तरह के भी क्वेरीज हम लोग जनरेट करते हैं, वो सारी की सारी हम लोग इसमें कर सकते हैं। वो करने के लिए इसमें माइस्क्यूएल लेरेवल ने आपको दिया है एक फ्लुएंट क्वेरी बिल्डर। बेसिकली जो एक्टिव रिकॉर्ड्स जिसकी हम बात करते हैं वो एक्टिव रिकॉर्ड्स लाइब्रेरी है, फ्लुएंट नाम दिया है लारेवल ने उसको। और मॉडल जो 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 हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, मॉडल भी बैकग्राउंड में इंटरनली फ्लुएंट ही यूज़ कर रहा है आपकी क्वेरी जनरेट करने के लिए। ठीक है, तो मैं ये कहना ये चाह रहा हूँ कि हम लोग जो ये इंट्रोडक्शन वाली हमारी सीरीज़ चल रही है, इसमें अगर हम फ्लुएंट को घुसा देंगे बीच में तो फ्लुएंट के ही कम से कम भी नहीं तो 20-25 वीडियो बन जाएंगे, ज़्यादा भी हो सकते हैं, हो सकता है 40-45 भी बन जाए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि उसकी एक सीरीज़ हम लोग अलग बना लेंगे। वो जो मेथड्स वहाँ पे कॉल होंगे मैं वहाँ पे भी बता दूँगा आपको फिर से अलग से। वो सारे के सारे मेथड्स आप यहाँ अपने मॉडल पे कॉल कर सकते हो। ठीक है, अब इस सीरीज़ को हम लोग फ़िलहाल कंटिन्यू करते हैं कि अपने नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। मॉडल्स की भी बात हम कर रहे हैं तो मॉडल में कुछ एक चीज़ें और बेसिक मैंने कवर कर दिया, और भी होता है इसमें, रिलेशनशिप्स होते हैं, बहुत ब्यूटीफुल चीज़ जिसको हम कहते हैं यहाँ पे, मेरे हिसाब से तो बहुत ब्यूटीफुल होते हैं रिलेशनशिप्स, बहुत इजी कर देते हैं आपके मॉडल मैनेजमेंट को, डाटाबेस मैनेजमेंट को उसको भी थोड़ा सा आगे रखेंगे। अभी मैं बेसिक्स पहले ये चाह रहा हूँ कि कवर कर लूँ। तो इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ मेरे ध्यान में आ रही है वो है जो हम फॉर्म से इनपुट लेते हैं यूज़र से, वो हम लोग कैसे रिसीव करते हैं या फॉर्म वैलिडेशन कैसे करते हैं वो हम लोग देखते हैं पहले। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपनी फॉर्म्स की तरफ रुख करेंगे, और ये जो डाटाबेस वाली हमारी फ्लुएंट क्वेरी बिल्डर है इसको कुछ समय के लिए होल्ड पे रखेंगे, जो कहते हैं ना कि ठंडे बस्ते में फ़िलहाल के लिए। देखते हैं बाद में इसको कवर करके कुछ दिन बाद फिर डाटाबेस पे डिटेल में हम लोग जाएंगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, और नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।